हेलो दोस्तों, धर्मा का समय हो गया है। सबसे पहले शुभ नवरात्रि आप सबको मंगलमय हो। और आज मैं फिर से शुरू कर रही हूँ धर्मार्ग। तो धर्मार्ग के अंतर्गत हम ऐसे वीडियोस शेयर करते हैं जो कि बहुत ही सारगर्भित होते हैं, बहुत ही प्रेरणादायक होते हैं। और इस मार्ग को अपनाने के बाद भी कभी भी मनुष्य विचलित नहीं होता। आने दीजिए आपत्ति विपत्ति, कष्ट है, क्लेश है, कुछ भी हो, लेकिन वो गलत दिशा की तरफ नहीं मुड़ेगा, नहीं अपनाएगा। और धर्म का मार्ग सच पूछिए, एक बार अपनाने के बाद आदमी कभी विचलित भी नहीं होता है। आज का शीर्षक है दान और दक्षिणा, ठीक है। और इसको हम तक लाए डॉक्टर गदाधर त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत नमस्कार और कोटि कोटि धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रखती हूँ। दान और दक्षिणा, इन दोनों शब्दों के साथ एक साथ प्रयोग किए जाने पर सामान्यतः यह समझा जाता है कि व्यक्ति द्वारा की जाने वाली परमार्थ भाव वाली जो क्रियादान है वही दक्षिणा है। इसलिए इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग एक साथ ही होता है। किंतु संस्कृत के एक विद्वान ने दान क्रिया के विशेष अभिप्राय को व्यक्त करते हुए कहा है कि जैसे मरुस्थल में मेघ द्वारा की गई वर्षा की बूंदें उस स्थल की तृप्ति का हेतु होती हैं, और जैसे किसी भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए भोजन तृप्ति कारक होता है, वैसे ही किसी ज़रूरतमंद को दिया गया धन दान होता है और ऐसा ही दान सफल होता है। दान किए देने की क्रिया का आशय यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी असहाय और निराश्रित को धन देकर उसकी सहायता कर रहा होता है, तब वह दान कर रहा होता है। जैसे किसी ऐसे भूखे को भोजन कराना दान है जिसे और कहीं से भोजन न मिल रहा हो। किसी ऐसे वस्त्रहीन को वस्त्र देना दान है जिसका अन्य कोई सहारा न हो और जो अपने सामर्थ्य से भी वस्त्र या औषधि आदि की व्यवस्था न कर सक रहा हो, न कर पा रहा हो। किसी विद्वान द्वारा असहाय साधनहीन छात्र का विद्याध्यापन कराना भी विद्यादान है। जो छात्र किसी भी रूप में विद्या प्रणीत के लिए प्रत्युपकार में कुछ भी कर सकने में समर्थ न रहा हो तथा जिस विद्या से विद्यार्थी को लोक तथा परलोक में श्रेय की प्राप्ति होती है, ऐसी ही दान क्रियाएं व्यक्ति के सत्कर्म की वाचक है और ऐसे दान से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। शास्त्र कहते हैं कि अन्न दान सभी दोनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे किसी भी प्राणी के जीवन की रक्षा होती है। दक्षिणा भी व्यक्ति के सत्कर्म को ही व्यक्त करती है, किंतु यह किसी असहाय की सहायता न होकर किसी समर्थ व्यक्ति के प्रति की गई कृतज्ञता ज्ञापन की क्रिया है। जैसे किसी यज्ञकर्ता आचार्य द्वारा यज्ञ संपन्न करने पर पुरोहित द्वारा कोई पारिवारिक अनुष्ठान पूर्ण कराने पर आनंदित होकर कोई व्यक्ति आचार्य तथा पुरोहित को जो धन, वस्त्र, वस्तु, अन्न देता है वह दान क्रिया दक्षिणा है। इसमें किसी निराश्रित या असहाय की सहायता का भाव निहित नहीं होता है। इस क्रिया के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा और आदर भावना अपने आदर्श के प्रति व्यक्त करता है और इससे आह्लादित या प्रसन्न होता है। तो गदाधर त्रिपाठी जी, कोटि कोटि धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। आपने बहुत बहुत अच्छी बात हम तक पहुंचाई है और मैंने आप ही की बात जन जन तक पहुंचाई है। और धर्म मार्ग में के अंतर्गत मैं आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों को, प्रसंगों का चुनाव करके आप तक पहुँच सकती हूँ। नाम ही है धर्म तो आध्यात्मिक और धर्म से जुड़ा यही होगा। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी, सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही। फिर एक नए वीडियो धर्म मार्ग के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार, थैंक यू, बाय।